पुतिन के भारत दौरे के दौरान एक बड़ा धमाका होने वाला है, जो भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों को और अधिक शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। रूस का भरोसेमंद हथियार, जिसे दुनिया सलाम करती है, भारत आने की तैयारी में है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। भारत अब अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस पर अपनी हथियारों की निर्भरता को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और खुद अपने हथियार विकसित कर रहा है। यह बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। भारतीय हथियार न केवल मेड इन इंडिया हैं, बल्कि मेड विद इंडियन टेक्नोलॉजी भी हैं। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि आज पूरी दुनिया भारत के रक्षा उपकरणों की ओर आकर्षित हो रही है। रूस ने एक समय भारतीय रक्षा बाजार पर वर्चस्व कायम कर रखा था। आज भी भारतीय सशस्त्र बलों में 60% से अधिक हथियार रूसी मूल के हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत धीरे धीरे रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। रूस भी इस तथ्य से अवगत है कि भारतीय तकनीक अब रूसी तकनीक को पीछे छोड़ रही है। यही कारण है कि रूस भारत को अपने सबसे प्रीमियम रक्षा तकनीकों की पेशकश करने के लिए तैयार है। बेंगलुरु एयर शो के दौरान रूस ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान Su-57 को भारत को पेश किया। रूस चाहता है कि भारत इस विमान की खरीद करे। यह विमान किसी भी साधारण लड़ाकू विमान से कहीं अधिक उन्नत है और इसे अमेरिका के F-35 से भी बेहतर माना जाता है। इस विमान में अत्याधुनिक रूसी तकनीक का उपयोग किया गया है। रूस भारत को न केवल यह विमान बेचना चाहता है, बल्कि इसकी संपूर्ण तकनीक को ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है। रूस की इस रणनीति के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि वह भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखे और अमेरिका व यूरोपीय देशों को यहां प्रवेश करने से रोके। अब इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। रूसी वायुसेना के बाद अब रूसी थल सेना भी भारत के साथ अपने मजबूत संबंध स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत को एक ऐसा टैंक मिलने जा रहा है जिसे विशेष रूप से कठिन युद्ध परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। यह टैंक चीन की सेनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इस टैंक का नाम स्प्रुट SDMAC है और इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हल्का टैंक माना जाता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कठिन से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी आसानी से संचालित किया जा सके। यह टैंक न केवल पहाड़ी इलाकों में, बल्कि नदियों, नालों और जंगलों में भी सहजता से काम कर सकता है। भारत के लिए यह टैंक इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि चीन पिछले कुछ वर्षों से भारतीय सीमा के पास गांव बसा रहा है, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और अपनी सेना की उपस्थिति को लगातार बढ़ा रहा है। उसने इसी तरह के हल्के टैंक तैनात किए हुए हैं। ऐसे में भारत को स्प्रूट SDM-1 जैसे हल्के लेकिन शक्तिशाली टैंक की आवश्यकता है। रूस ने भारत के सामने इस टैंक को पेश किया है और जैसे ही भारत इसकी मंजूरी देगा, इसे भारत लाया जाएगा और भारतीय सेना के सामने इसका परीक्षण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस टैंक को खरीदेगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भारत इस टैंक को खरीद सकता है, लेकिन यहां भी एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है और वह प्रतिस्पर्धा है DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी टैंक की। DRDO का लाइट टैंक बनाम रूसी स्प्रुट SDMAC DRDO द्वारा विकसित लाइट टैंक जल्द ही प्रदर्शित किया जाएगा और भारतीय सेना को यह तय करना होगा कि वह किस टैंक को चुनती है। भारतीय सेना का इतिहास रहा है कि वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ तकनीक को चुनती है, चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी। यदि DRDO का टैंक बेहतर साबित होता है तो भारतीय सेना उसी को प्राथमिकता देगी। भारत अब केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि हथियारों का स्वदेशी निर्माण भी करना चाहता है। यही कारण है कि भारतीय सेना अपने पुराने रूसी टैंकों को भी अपग्रेड कर रही है। भारत ने रूसी T-72 और T-90 टैंकों को मिलाकर एक नया हाइब्रिड टैंक विकसित किया है, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और विध्वंसक साबित हुआ है। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों के प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने टैंकों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार भारतीय सेना अपने बेड़े में मौजूद सभी T-72 और T-90 टैंकों को आधुनिक तकनीक से लैस कर रही है। पुतिन के भारत दौरे के दौरान
कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदे हो सकते हैं। सुसप्तयांदन जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान की संभावित खरीद, स्प्रुट एसडीएम टैंक का भारतीय सेना में संभावित समावेश, भारतीय सेना के टैंकों का अपग्रेडेशन और आत्मनिर्भरता की ओर कदम। अब देखना यह होगा कि भारत इन रक्षा सौदों को किस रूप में स्वीकार करता है। यह स्पष्ट है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है और किसी भी देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता।